कुछ गमों से दो चार होना है। जिंदगी ने अभी बहुत कुछ खोना है। रात सरकती जा रही थी। बहुत सोचने के बाद वो एक फैसले पर पहुंचता सोने के लिए लेट गया। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है छोटी लड़की, मुझसे बहस करने वालों से या तो मुझे नफरत हो जाती है या वो मुझे पसंद आ जाते हैं। कोशिश करो कि मुझसे कम ही उलझो, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता हूँ तुम नहीं जानती। मगरूर इंसान ना हो तो। दूसरी तरफ वो अब तक उसी के अल्फाज के में गुम थी। नींद के बावजूद लाशौरी तौर पर वो उसे सोच रही थी। क्या हुआ आरीन, नींद नहीं आ रही? हाइना की आंख खुली तो उसे अपने साथ बिस्तर पर लेटे कुछ सोचते देखकर उसने नरमी से पूछा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस सोने ही लगी थी, लेकिन फजर का सोचकर नहीं सोई। हाँ, शायद टाइम हो गया, चलो पहले नमाज अदा कर लेते हैं। हाइना मोबाइल पर टाइम देखकर उठी। उसके कहने पर वो भी बालों को जूड़े में कैद करती उठ खड़ी हुई। नमाज के बाद वो दोनों कुछ देर लॉन में चहलकदमी के लिए निकल गई। तुम सोई क्यों नहीं? ऐसे तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। हाँ, लेकिन अब नींद उड़ चुकी है, बाद में सो जाऊंगी। तुम मुझे अपना लॉन तो दिखाओ इतने में। हाइना ने अपने घर की पिछली तरफ के लॉन का बताया, जिसे देखने के लिए वो एक्साइटेड थी बहुत। इस लॉन को हाजिम भाई और मैंने बचपन में डेकोर किया था, वो अरीन को बताने लगी, जो सताइशी अंदाज में पूरे लॉन में नज़र घुमा रही थी। कैसा लगा? बहुत प्यारा, मैंने आज से पहले इतने खूबसूरत फूल नहीं देखे। अरीन सहरज़दा सी बोली। ये सब फूल हाजिम भाई की पसंद के हैं। उन्हें मुनफरिद और खूबसूरत फूल उगाने का शौक़ है। हाजिम भाई की एहतियात की वजह से ये इतने तरोताज़ा हैं। वो उनकी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते। आईना लहजे में उसके लिए ढेरों मोहब्बत समोई बोली थी। तुम्हें हाजिम से बहुत मोहब्बत है ना? अरीन ने मुस्कुरा कर पूछा। मुझे अपने दोनों भाई बहुत अजीज़ हैं, लेकिन हाजिम भाई मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हैं। भाई का कहना है हर लड़की प्रिंसेस होती है और हर औरत क्वीन। मुझे ऐसा नहीं लगता। वो मेरे लिए शायद ऐसी राय नहीं रखते, लेकिन शायद उन्हें मैं लड़की नहीं लगती, या फिर। उसने हंसते हुए कहा, जिस पर हाइना ने खफकी से उसे देखा। ऐसी बात नहीं है, तुम अभी भाई को समझी नहीं हो। जब तुम उन्हें समझ जाओगी तो तुम्हें पता लगेगा कि वो किस टाइप के हैं। उसका अंदाज़ा तुम इन फूलों से भी लगा सकती हो। जो शख्स इन फूलों को मुरझाने नहीं देता, वो एक फूल सी लड़की के लिए किस तरह सख्त साबित हो सकता है। चलो, अब मुझे इन फूलों के नाम बताओ तुम। मैं ऑस्ट्रेलिया जाकर इन्हें अपने लॉन में लगाऊंगी। उसके कहने पर हाइना ने उसे सारे प्लांट्स और फूलों के नाम लिखवाए थे। उन सब में ज़्यादातर पौधे एच से शुरू होते हैं। तुम लोगों के घर में एच की कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं? अरीन ने तफ्तीशी अंदाज में पूछा। वो लाशऊरी तौर पर उसके जिक्र में दिलचस्पी ले रही थी। हाँ, ऐसा ही समझ लो तुम सब। पहले हाजिम भाई का नाम डैड ने रखा। यह हाजिम यानी होशियार, दूरंदेश और मामला फहम। उसके बाद हन्नान का नाम हाजिम भाई ने रखा था, इसके मायने रहमत है। और फिर मेरा नाम भी हाजिम भाई ने रखा। मेरे नाम का मतलब है खूबसूरत फूल। आई थिंक हाजिम भाई एज से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छे नाम हैं तुम सबके। वो मुस्कुरा कर बोली। है ना, मैं भी यही सोचती हूँ। हमारा इस्लाम कितना प्यारा है ना। इस्लामिक नेम की भी अपनी एक हिस्ट्री है। हर नाम के साथ कोई ना कोई खूबसूरत मायने छुपा है। हाइना के लहजे में उसे मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आई थी। बेशक ऐसा ही है। तुम्हारे नाम का मतलब क्या है अरीन? हाइना अब उसकी तरफ मुतवज्जो हुई थी। मुझे नहीं मालूम, शायद कोई मतलब नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तो मतलब होगा ना, तुम्हारा नाम भी तो इस्लामिक ही है। हाँ, लेकिन मुझे इसका मतलब नहीं मालूम। उसने झूठ से काम लिया। उसके नाम का मतलब उसे शुरू से ही अजीब लगा। अरीन मीन्स फॉरेस्ट। हाजिम की भारी आवाज से वो दोनों पलटे। अरीन मीन्स फॉरेस्ट। हाजिम की भारी आवाज से वो दोनों पलटे थे। एक ऐसा जंगल जो अपने साए में बहुत से लोगों को तपती धूप से बचाता है, जहाँ हर शख्स आसानी से सफ़र नहीं कर सकता। जंगल के रास्तों को कोई मुस्तकिल रिहायशी ही जान सकता है। जंगल लफ्ज़ अजीब है, लेकिन एक जंगल ही है जो न जाने कितनी ज़िंदगियों को खुद में समेटे हुए होता है। वो उस पर नज़रें जमाए ठंडे लहजे में बोला। वाह भाई, आपको कैसे पता चला अरीन का मतलब? मेरे लिए मुश्किल नहीं है। हाजिम कंधे उचकाकर आम से अंदाज में कहता, अपनी रिंग होते मोबाइल को कान से लगाए उनकी तरफ से निकल गया, जबकि अरीन उसके लफ्ज़ों में कहीं खो गई थी। आज उसे पहली बार अपना नाम आज से पहले उसे कभी अपना नाम इतना खूबसूरत नहीं लगा। उसने पलटकर उस शख्स की पुश्त को देखा जो इतनी खूबसूरती से उसके नाम का मतलब समझा कर गया था उसे। सुबह के 8 बजे उसका अलार्म बजा था। उठ जा मेरी निकम्मी औलाद, शमीम किचन से चिल्लाई थी। उठ गई अम्मा। घड़ी पर जहाँ सिर्फ उसकी यूनिवर्सिटी के टाइम में 5 मिनट रह गए थे। हाय अल्लाह, फिर से लेट। वो जल्दी से कंफर्टर से निकलती, वॉशरूम की तरफ बढ़कर कुछ पानी के छींटे मुंह पर मारने के बाद
पिंक कलर के कुर्ते और ब्लू जीन्स पर स्ट्रोलर लिए जल्दी से बाल पोनी में कैद करते अगले 2 मिनट में ही तैयार थी। नाश्ता तो करती जाओ। नहीं मॉम, पहले ही बहुत लेट हूँ, बस निकल जाएगी, अल्लाह इसे हिदायत दे। शमीम पीछे उसके लिए दुआ करती रह गई। यूनिवर्सिटी में दाखिल होते ही उसकी नज़र अलमान पर गई जो सिकंदर के साथ खड़ा उसे कोई फाइल दिखा रहा था। उसे नज़रअंदाज करती वो आगे बढ़ गई। उसके देखते ही सिकंदर ने अलमान का बाजू हिलाया। उसके इशारे पर वो उसे आंख मारता जानकर रानीन से टकरा कर पीछे हटा। इस अचानक उफ्ताद पर रानीन के हाथ में मौजूद फाइल ज़मीन पर गिरी थी। खिलाफे मामूल उस पर भी एक नज़र डाले बगैर वो खामोशी से अपने पेपर समेट कर आगे बढ़ गई जहां बलीना उसका इंतज़ार कर रही थी। इसे क्या हुआ ब्रो, इसने तो तुझे घास तक नहीं डाली। सिकंदर उसके कंधे पर हाथ रखे बोला, अकड़ आ गई है या शायद अकड़ टूट गई है, खैर देखता हूँ मैं इसे। वो खुद से कहता क्लासरूम की तरफ चल दिया। क्या हुआ नैन, आज बहुत खामोश हो। अलीना उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर बोली। वो लोग फ्री टाइम में कैंटीन की तरफ जा रहे थे। नहीं, मैं तो खामोश नहीं हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तुमने आज अलमान को कुछ नहीं कहा ना? अलीना ने गहरे अंदाज में पूछा। हाँ, क्योंकि मेरी अम्मा कहती हैं अगर कीचड़ में खेलोगे तो दाग खुद पर ही आकर लगता है, इसलिए बेहतर है कि मैं ऐसे लोगों से दूर रहूं। वो अपने पाँव पर नजरें मरकूज किए बोली। गुड, मैं तुम्हारे लिए और अपने लिए कुछ लेकर आती हूँ। उससे कहकर अलीना आगे बढ़ गई। जब भी कोई उससे कुछ फासले पर आकर रुका। मुझे आपसे कुछ बात करनी है मिस रानीन। उसकी आवाज़ पर रानीन ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो ब्लू जीन्स और सफ़ेद शर्ट में आंखों पर ग्लासेस लगाए खड़ा उसी को देख रहा था। फरमाइए, आप मुझसे नाराज़ हैं? अलमान ने झिझक कर पूछा, जबकि उसके बेटों के सवाल पर रानीन का दिल क्या उसका मुंह नोच ले। नहीं, मेरा आपके साथ ऐसा कौन सा रिश्ता है? मेरे अब्बा लगे हुए हैं, भाई हैं या अंकल हैं, जो मैं तुमसे नाराज़ होने लगी? वो मसनूई हैरत लिए आंखें फाड़ फाड़ कर बोली कि उसके अंदाज पर अलमान ने सर को झटका। आज आपने मुझे खुद से टकराने पर कुछ सुनाया नहीं। उसने अपनी परेशानी बताई। ओह अच्छा, इधर देखो, पागल लिखा है क्या? पिछली बार तुम्हारा पेट नहीं भरा था जो आज मुझे फिर से मेरी औकात याद दिलाने आए हो? उसकी बात सुनते ही वो नॉर्मल से अंदाज में अपनी पेशानी की तरफ मुतवज्जो कराते बोली थी उसको। देखे मिस रानी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अपनी उस दिन की हरकत पर शर्मिंदा हूँ। और ऐसे अचानक शर्मिंदा होने की वजह जान सकती हूँ मैं तो मुझे अच्छे लगने लगी हूँ। मैं चाहता हूँ हम फ्रेंड्स बन जाए। उसने साफ कोई से काम लिया जबकि उसकी बात पर रानीन का मुंह खुला का खुला रह गया। मुझे लगता है आपका दिमाग अपनी जगह से हिल गया है मिस्टर अरमान। जैसे मैं आपके घर में आना अफोर्ड नहीं कर सकती वैसे आपकी दोस्ती भी अफोर्ड नहीं कर सकती। बेहतर होगा आइंदा मुझसे दूरी इख्तियार रखें, नहीं तो मैं कुछ अफोर्ड करूँ ना करूँ आपका कफन दफन तो अफोर्ड कर ही सकती हूँ। ठंडे लहजे में कहती वो उसे आग लगाती वॉकआउट कर गई। फुल पटाखा है। अलमान उसे नए लक़ब से नवाजता सर झटक गया। वैसे यार इतना भी बुरा नहीं है वो दोनों कैफेटेरिया में बैठी थी जब रानीन ने उसे कुछ देर पहले का किस्सा सुनाया था। बुरा नहीं है तो अच्छा भी नहीं है। मेरी अम्मा कहती हैं इंसान को चादर देख कर ही पाँव फैलाने चाहिए। वो रोल तोड़ तोड़ कर उसके छोटे निवाले लेती बोली। उफ रानीन, अब तो इन रोल्स को तोड़ना बंद कर दो। जी नहीं, मेरी अम्मा कहती हैं कोई भी चीज़ ऐसे दांतों से जंगलियों की तरह नहीं तोड़नी चाहिए, ये रिस्क की बेअदबी है। वैसे कभी मिलाओ तो सही अपनी अम्मा से, हम भी पूछेंगे कि तुम इतनी फर्मा बरदार हो अपनी अम्मा की। अलीना आईब्रो उचका कर बोली। उसकी और रानीन की दोस्ती कॉलेज में हुई थी। इतनी गहरी दोस्ती के बावजूद ना कभी रानीन ने उसके घर कदम रखा ना उसने उसके घर में। तो तुम चक्कर लगा लो। लगाऊंगी इस हफ्ते अलमान के साथ, वो शरीर लहजे में बोली कि उसकी बात पर रानी ने चौंक कर उसे देखा। अगले ही लम्हे वो किसी की भी परवाह किए बगैर उसके पीछे भागी थी। तुम बचो मुझसे, उस कन खजूरे की चमची, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो अंधाधुंध उसकी तरफ भागती चिल्लाई कि अचानक एक गड्ढे में उसका पाँव अड़ा था, मगर ऐन मौके पर अलमान ने उसका हाथ थाम कर उसे गिरने से महफूज कर लिया। देख कर मिस रानीन हैदर, आप अभी गिर जाती तो क्या इज्जत रह जाती। अलमान जुमाइनी मुस्कुराहट लिए बोला जबकि रानी ने उसके हाथ थामने पर उसके सहारे पर हैरान सी खड़ी थी। मुमकिन था कि उसका हाथ वो छोड़ दे तो वो अगले ही लम्हे ज़मीं बोस हो जाती। उन्हें इस तरह से देखते यूनिवर्सिटी के चंद स्टूडेंट्स ने हूटिंग शुरू कर दी। ये मंजर कैमरों में भी कैद किया गया। थैंक्स। मारे शर्मिंदगी के वो सुर्ख चेहरा लिया लीना के हमरा आगे निकल गई। उसने एक गलत निगाह भी पलट कर उस पर नहीं डाली थी। आज वो ना चाहते हुए भी उस शख्स की मकरूज हो गई। यूनिवर्सिटी में गिरना सिवाय जिल्लत के और वायरल होने के कुछ भी नहीं था। आज शाम को वो जल्दी घर लौट आया था। सब्ज हवेली में दाखिल होते ही उसे आज गैर मामूली सी खामोशी महसूस हुई। लैला, यस सर।
हाइना कहाँ है? सर वो अपने रूम में है, कहीं तो बुलाऊं? लैला मुअद्दब अंदाज में पूछने लगी। नहीं, मैं खुद देख लेता हूँ। हाजिम मोबाइल में मसरूफ सा कहता ऊपर की तरफ बढ़ा। हाइना के रूम के पास जाकर उसने रूम नॉक किया। आ जाएं। भाई आप? वो बेड पर बुक्स फैलाए बैठी थी, जबकि अरीन उसके साथ सीधी तरफ कंबल में मुंह दिए हुए थी। क्यों, मैं नहीं आ सकता? आ सकते हैं, इस टाइम आप घर आते नहीं है ना, इसलिए। वो खामखा शर्मिंदा हुई। हाँ, आज ज़्यादा काम नहीं था, मैंने सोचा तुम लोगों को शॉपिंग पर ले जाऊं, इसी बहाने आउटिंग हो जाएगी। लेकिन भाई, अरीन की तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ इसे? उसने गैर इरादी तौर पर उसकी तरफ देखा, जिसका सिर्फ हाथ उस वक्त नजर आ रहा था। सुबह सुबह देर से सोने की वजह से टेम्परेचर है। हाइना उसे तफसील बताने लगी। मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, जल्दी करो। पर भाई अरीन, इसी के लिए तो कह रहा हूँ, फ्रेश एयर में जाएगी तो अच्छा फील करेगी। ये तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर से होते हुए आएंगे, अब जल्दी करो, आम से अंदाज में कहकर वो बाहर चला गया। याहू, अरीन जल्दी से उठो, शॉपिंग पर ले भाईजान हमें शॉपिंग पर ले जा रहे हैं, जल्दी से उठो। उसके कहते ही वो एक्साइटेड से अरीन को उठाने लगी। अगले 15 मिनट में वो दोनों गाड़ी में मौजूद थी। हाइना हाजिम के साथ फ्रंट सीट पर बैठी थी, जबकि वो पिछली सीट पर अकेली मज़े से बैठी थी। कहाँ चलना है? हाजिम ने गाड़ी स्टार्ट करते कहा। कहीं भी ले जाए, मुझे तो बस पाकिस्तान घूमना है, अरीन एक्साइटमेंट से बोली। पाकिस्तान फिर सही, फ़िलहाल तो मैं लाहौर ही घुमा सकता हूँ। मामूल की निस्बत वो आज ज़रा नरमी से बोल रहा था। तो फिर आप खुद ही घुमा दें, मुझे तो पाकिस्तान का कुछ पता नहीं। आज तो हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, फिर कभी तुम्हें फुर्सत से लाहौर शहर दिखाऊंगा। वो ड्राइविंग में मसरूफ सा बोला कि उसके इस रवैये पर अरीन को अपना सर चकराता महसूस हुआ। हाइना इन सब में खामोश सी मोबाइल पर बिजी थी। उसके तासुरात किसी गलत बात का पता दे रहे थे। क्या हुआ हाइना? अभी ज़रा चुप हो जाओ, मेरी बहुत सख्त लड़ाई हो रही है किसी से। चलो मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या इंसान की ज़िंदगी में पैसों की बहुत अहमियत होती है, इवन के रिश्तों से भी ज़्यादा? वो सुर्ख चेहरा लिए बोली। हाँ बिल्कुल, आजकल इंसान की ज़िंदगी में पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है। लोग दौलत देखकर ही एक दूसरे से मुतासिर होते हैं, और कुछ लोग तो दौलत की बेस पर ही एक दूसरे से रिश्ते कायम करते हैं। लेकिन ये बात भी हर किसी पर लागू नहीं होती। जैसे फिरौन की कौम में मूसा पैदा हुए, वैसे ही आजकल के भी बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जो मुखलिस हैं। वो नरमी से बोली कि उसकी बात मुकम्मल होने पर हाजिम ने बैक मिरर से उसे देखा। वो उस वक्त ब्लू जीन्स पर रेड घुटनों तक आता प्रिंटेड टॉप और गले में रेड फ्लोरल लपेटे हुए थी। संजीदगी से कहती वो उसे अच्छी लगी थी। इससे पहले कि हाइना मजीद कोई सवाल करती, हाजिम ने गाड़ी मॉल के आगे रोकी और वो खामोशी इख्तियार कर गई। तुम लोग जाकर शॉपिंग करो, मुझे कुछ काम है, मैं वो पूरा कर लेता हूँ। पिछली गाड़ी में गार्ड्स हैं, वो तुम्हारे साथ रहेंगे। ओके भाई, हाइना कहती उतरने लगी जब हाजिम ने उसे रोका। रुको जी भाई, ये लो। उसने अपना क्रेडिट कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे वो चेक कर थाम गई। कैसा लगा तुम्हें ये मॉल? मज़ा आ रहा है ना? अरीन मुस्कुरा कर बोली। वो मॉल से ज़्यादा पाकिस्तान के लोगों से मुतासिर हो रही थी। अच्छा अरीन, तुम यहीं रुक कर ऑर्डर रिसीव करो, मैं उस शॉप से होकर आई। ओके। उसकी इजाज़त मिलने पर हाइना ज्वेलरी शॉप की तरफ बढ़ गई। दोनों गार्ड्स भी उसके पीछे चल दिए। उन्हें हाजिम ने सख्ती से हाइना के साथ रहने की ताकीद की थी। शाम के 6-7 बजे वो अच्छी खासी शॉपिंग करके वापस गाड़ी में आई। मेरा फ़ोन बज कर फट जाना था तुम्हारी शॉपिंग के बिल्स से। हाजिम अभी कार में आकर बैठा था। उसे देखकर वो मुस्कुरा कर बोला। भाई जाहिर है, अब ऐसे मुझे खुली छूट देंगे तो नुकसान तो उठाएंगे ना। अरीन कहाँ है? वो उसे अकेले बैठते देख पूछने लगा। उसके सवाल पर हाइना ने चौंक कर उसे देखा। वो नहीं आई? उसके उल्टे सवाल पर हाजिम की पेशानी पर बल नमूदार हुए। वो तुम्हारे साथ गई थी तो यहाँ कैसे आ सकती है? भाई सॉरी, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई, मैं बिल्कुल भूल गई उसका। उसकी आवाज़ लड़खड़ाई कि उसकी बात पर हाजिम महज उसे देख कर रह गया। मुझे तुमसे इतनी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी हाइना। उससे कहकर वो तेज़ी से गाड़ी से निकला। मैं भी आती हूँ। नहीं, तुम यहीं गाड़ी लॉक करके बैठो, मैं आया। वो तेज़ी से मॉल के अंदर दाखिल हुआ। पूरा मॉल खंगालने के बावजूद वो उसे कहीं नहीं दिखाई दी। उसका चेहरा अब गुस्से की शिद्दत से सुर्ख पड़ा। कहाँ हो अरीन? हर एक दुकान ढूंढने के बाद वो एक साइड पर बने कैफ़े की तरफ आया, जहाँ वो उसे सामने एक टेबल पर परेशान सी बैठी नजर आई। अरीन, उसकी आवाज़ पर करंट खाकर वो उठती उसका बाजू पकड़ गई। शुक्र है आप आ गए, मैं बहुत डर गई थी। हाइना मुझे यहाँ रुकने का कहकर पता नहीं कहाँ चली गई। उसे देखते ही वो ज़ब्त खो चुकी थी, जबकि उसकी हालत देख हाजिम को अपनी बहन पर अफसोस हुआ।
रो मत, देखो कोई मसला नहीं हुआ, मैं आ तो गया हूँ। हाजिम ने एहतियात से उससे अपना बाजू छुड़वा कर नरमी से कहा। यहाँ पर हर आता जाता लड़का मुझे घूर रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे तो घर का रास्ता भी नहीं मालूम, वो सूं करती बोली, जबकि उसकी बात पर हाजिम बेख्तियार अपनी मुठ्ठियाँ भींच गया। पाकिस्तान में यहाँ इस तरह लड़कियों को घूरना आम है, उसे रिलैक्स करने को बोला। लेकिन ये तो गलत बात है ना, अरीन ने मासूमियत से पूछा, जिस पर वो बेसाख्ता मुस्कुराया। बहुत गलत बात है, लेकिन इसमें डरने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई कुछ गलत करे तो उसका कैसा मुकाबला करना है ये मैं तुम्हें सिखा दूंगा। बट इससे पहले अगली बार घर से निकलने से पहले इन गलीज नज़रों से बचने के लिए तुम्हें हाइना की चादर लेनी पड़ेगी। नायाब चीज़ें पर्दे में ही अच्छी लगती हैं। वो एक एक लफ्ज़ नरमी से बोला कि उसकी बात पर अरीन सरस बात में हिला गई। उसकी मासूमियत पर हाजिम ने अपना फैसला मज़ीद पुख्ता कर लिया। चलें अब, जी चलें। वो अब उसके कदम से कदम मिलाती गाड़ी तक आई। हाइना शर्मिंदा थी, मगर हाजिम उससे कुछ भी बात किए बगैर गाड़ी घर की तरफ कर गया था। कहाँ गए थे? घर आते ही वो अपने रूम की तरफ बढ़ने लगा जब इलियाना उसके रास्ते में दाखिल हुई। हाइना और अरीन को शॉपिंग पर ले गया था। अच्छी बात है। उस लड़की से अभी हमदर्दी करोगे तो आगे जल्दी अपने मकसद में कामयाब हो सकोगे। मैंने फ़ैसला कर लिया है मॉम, मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। मैं इस जायदाद के पीछे अरीन की ज़िंदगी तबाह नहीं करूँगा। उसने दो टोक अंदाज में कहा। ठीक है, फिर मैं हन्नान से कह देती हूँ, आप कहकर देख लें। हन्नान के लिए मेरा एक इनकार ही काफ़ी है। तुम मुझसे मुकाबला कर रहे हो हाजिम? इलियाना तैश में आई थी। मैं आपसे मुकाबला नहीं कर रहा मॉम, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। मैं इस जायदाद के लिए किसी भी मासूम लड़की की ज़िंदगी तबाह नहीं होने दूंगा, ना अरीन की और ना हन्नान की। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं आपका मुकाबला कर रहा हूँ तो मुकाबला ही सही, मगर मैं फ़ैसला कर चुका हूँ। सर्द लहजे में कहता वो वहाँ से वॉकआउट कर गया था। इकबाल डियर, तुम्हारी वजह से आज पहली बार मेरे बेटे ने मेरी नाफरमानी की है। अब अगर मैं तुम्हारी बेटी को ख्वार ना कर चुकी ना तो मेरा नाम इलियाना नहीं। पीछे वो तैश से कहती पैर पटक कर अपने रूम की तरफ कदम बढ़ा गई।